everyone, welcome back to my channel Literature Adda. I will discuss T.S. Eliot, all about T.S. Eliot. So first question is T.S. Eliot was born in. First of all, T.S. Eliot's full name is Thomas Sterne Eliot. Thomas Sterne Eliot was born in option है लंदन, पेरिस, सेंट लुइस, मिजोरी, डबलिन. आंसर है सेंट लुइस, मिजोरी. सेकेंड, T.S. Eliot was born in the year. तो T.S. Eliot किस ईयर में पब्लिश हुआ है, बॉर्न हुए हैं? तो ऑप्शन है 1875, 1888, 1890, 1901. आंसर है 1888. Eliot belong to which कंट्री बाय बर्थ? इलियट्स का जन्म किस कंट्री में हुआ है? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, आयरलैंड. आंसर है यूएस. नेक्स्ट, इलियट्स लेटर बिकेम अ सिटीजन ऑफ. तो वो इलियट्स कहाँ के सिटीजन बाद में बन गए? ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी. आंसर है इंग्लैंड. पहले वो यूएसए में उसका जन्म हुआ और वो इंग्लैंड, ब्रिटिश आ गए. इलियट्स बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन इन. तो वो किस ईयर में ब्रिटिश सिटीजन बने? तो ऑप्शन है 1909, 1950, 1927, 1945. आंसर है 1927. इलियट्स कन्वर्टेड टू. ऑप्शन, इलियट्स किस रिलीजन में कन्वर्ट हुए? तो ऑप्शन है हिंदुइज्म, इस्लाम, एंग्लिकनिज्म, कैथोलिसिज्म. आंसर है एंग्लिकनिज्म. नेक्स्ट, इलियट स्टडी एट. तो वो कहाँ से पढ़ाई किए हैं? ऑप्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी. आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. इलियट्स डॉक्टोरल थीसिस ऑन. तो इलियट्स का डॉक्टोरल थीसिस किस पे था? उन्होंने पीएचडी किस पे किया था? ऑप्शन अरिस्टोटल, कैन, एफ.एच. ब्रेडली, प्लेटो. आंसर है एफ.एच. ब्रेडली. नेक्स्ट, इलियट अर्ली इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड वाज मेनली इन. तो उनका फोकस या बैकग्राउंड, जो स्टडी बैकग्राउंड क्या था? ऑप्शन सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री. आंसर है फिलोसफी. नेक्स्ट, इलियट वॉज एसोसिएटेड मेनली विथ. ऑप्शन, वो कौन से एरा से एसोसिएट करते थे? ऑप्शन रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म, क्लासिसिज्म. आंसर है मॉडर्निज्म. इलियट्स वर्कड एज एन एडिटर एट. वो कहाँ पे एडिटर का काम किए हैं? ऑप्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेंगुइन, फेबर एंड फेबर, मैकमिलियन. तो आंसर है फेबर एंड फेबर. नेक्स्ट, इलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच सिंबोलिस्ट लाइक. तो इलियट्स किस सिंबोलिस्ट से इन्फ्लुएंस था? तो आंसर है बॉड्रिलेयर. इलियट्स डाई इन. तो इलियट्स कौन से ईयर में उनका डेथ हुआ था? 1950, 1960, 1965, 1975. आंसर है 1965. इलियट्स रिसीव द नोबेल प्राइज इन. तो इलियट्स को नोबेल प्राइज कब मिला? 1935, 1948, 1955, 1962. आंसर है 1945. इलियट वॉन नोबेल प्राइज मेनली फॉर. तो उनको किस लिए नोबेल प्राइज मिला है? ऑप्शन नोबेल राइटिंग, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएट्री, ड्रामा ओनली, जर्नलिज्म. तो आंसर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोएट्री. नेक्स्ट, इलियट पोएट्री रिफ्लेक्ट स्ट्रांगली द इम्पैक्ट ऑफ. ऑप्शन, उनका जो पोएट्री में किस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है? ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो आंसर है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. इलियट्स लिटरेरी करियर बिगेन एज पार्ट ऑफ. कब से बिगेन हुआ है? तो आंसर है इमेजिस्ट मूवमेंट. इलियट्स फर्स्ट मेजर वर्क वॉज. तो इलियट्स का पहला सबसे पॉपुलर वर्क कौन सा है? पहला वर्क कौन सा है? ऑप्शन द वेस्टलैंड, फॉग, आई एस वेंसडे, 4 क्वार्टेट्स. आंसर है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड बुफॉक. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड बुफॉक वॉज पब्लिश्ड इन. तो ये वर्क कब पब्लिश हुआ है? ऑप्शन 1909, 1950, 1922, 1913. आंसर 1915. लेकिन फिर ये ही वर्क कलेक्शन में, मतलब बहुत सारे पोएम का कलेक्शन बन के फिर से कंपाइल होकर के फिर से पब्लिश हुआ है, वो 1917 में. बुफॉक कंपेयर हिमसेल्फ इनडायरेक्टली विथ. तो बुफॉक अपने आप को किस कैरेक्टर से, शेक्सपियर के किस कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं इनडायरेक्टली? तो ऑप्शन ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर. तो आंसर है हैमलेट. क्या होता है, हैमलेट आप जब देखोगे तो वो भी कंफ्यूज रहता है, और बुफॉक का पोएम पढ़ोगे तो बुफॉक जो कैरेक्टर है वो भी कंफ्यूज रहता है, इसलिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडिया डिस्टर्ब द यूनिवर्स एपियर इन। तो ये लाइन कहाँ पे एपियर हुआ है, कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन, फोर क्वार्टर टू फॉग द वेस्टलैंड एस वेंसडे। आंसर, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। नेक्स्ट, in the room the women come and go thinking of Michelangelo is from। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को आपको कैसे याद करना है? जैसे women come and go Michelangelo, ये दोनों कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक। ऑप्शन है द हॉलो मैन, प्रूफॉक, वेस्टलैंड, जेरोनसन। तो आंसर है प्रूफॉक। इलियट्स पोएम जेरोनसन डिपिक्ट। ऑप्शन, तो क्या चीज जेरोनसन में डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन, यूथफुल रोमांस, ओल्ड एज एंड स्पिरिचुअल डिके, वॉर विक्ट्री, चाइल्डहुड मेमोरी। आंसर है ओल्ड एज एंड स्पिरिचुअल डिके। ऑप्शन है नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी। कोटेशन टेकन फ्रॉम। तो ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है? देखो यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया। अभी हम बताए थे ना कि प्रिंस हैमलेट को किससे कंपेयर किया गया है? ऑप्शन, फोर क्वार्टरन, पुफॉक, वेस्टलैंड, एस वेंसडे। तो आंसर है पुफॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफॉक। अब पुफॉक को बताए थे हैमलेट से कंपेयर किया था। ऑप्शन, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट इज अ पोएम अबाउट। ऑप्शन, ये पोएम किस चीज के बारे में है, ठीक। ऑप्शन, नेचर, मेमोरी एंड फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल रिवॉल्ट, रिलीजियस कन्वर्सेशन। आंसर, memory and fragmentation. Next question, Eliot's early poetry is influenced by। तो उनका अर्ली मतलब शुरुआती जो पोएम था वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था? ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ, फ्रेंच सिंबलिस्ट, टेनिसन, ब्राउनिंग। आंसर, फ्रेंच सिंबलिस्ट। नेक्स्ट, इलियट वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय। अभी हम बताए थे कि ये कहाँ से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ है? ऑप्शन, किड्स, बॉड्रीलेयर, मिल्टन, ड्राइडन। आंसर, बॉड्रीलेयर। नेक्स्ट, हिप्पोपोटेमस, ये एक पोयम है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द हिप्पोपोटेमस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिक पोयम, सटायरिकल पोयम, ट्रेजिक पोयम, पेस्टोरल पोयम। आंसर है सटायरिकल पोयम। द पोयम रिफ्लेक्ट इलियट्स टेक्निक ऑफ। ऑप्शन, सिंपल नरेशन, stream of consciousness and fragmentation, pastoral lyricism, ballad singing। आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इलियट्स का जो पोयम है उसमें उन्होंने ज्यादातर स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक को यूज किया है और फ्रेगमेंटेशन को। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस में क्या होता है कि वो जो भी करेक्टर होता है वो कभी प्रेजेंट के बारे में सोचता है, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, ये तीनों में उलझा रहता है, मतलब बात करता है, कभी कहीं पे भी चला जाता है, उसका थॉट कभी पास्ट में जाता है, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर, कोई ठिकाना नहीं रहता। क्वेश्चन, इलियट्स पोएट्री इज नोटेड फॉर। तो इलियट्स का पोएट्री कहाँ पे ज्यादा फेमस है, किस लिए ज्यादा फेमस है? ऑप्शन, mythical allusion, folk tale only, nature imagery, सिंपल डिक्शन। तो आंसर है मिथिकल एल्यूजन। तो आप ज्यादातर जो पोएट्री पढ़ोगे उसमें देखोगे कि मिथिकल कैरेक्टर को लिया गया है, मिथिकल रेफरेंस बहुत ज्यादा है, एल्यूजन को उसी कहते हैं, रेफरेंस को लिया जाता है तो उसी को एल्यूजन कहते हैं, ठीक। इलियस अर्ली पोयम ऑफन एक्सप्रेस। तो उसका अर्ली पोयम क्या एक्सप्रेस करता है? ऑप्शन, ऑप्टिमिज्म, एलियनेशन एंड डिस्पेयर, पैट्रोनिज्म, नेशनल प्राइड। तो आंसर है एलियनेशन एंड डिस्पेयर। इलियट इज फेमस फॉर यूजिंग। इलियट फेमस है किस लिए, किस चीज को यूज करने में? ऑप्शन, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इपिक, सिमिली, बैलेट स्टेंजा, पेस्टोरल फॉर्म। आंसर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को कहाँ यूज किए हैं? यहाँ पुफॉक पोयम है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पुफॉक। इलियट्स स्टाइल इज considered। इलियट स्टाइल इज considered। ऑप्शन, classical and modern, romantic and emotional, Victorian and moral, purely medieval। तो आंसर है क्लासिकल एंड मॉडर्न। स्विनी अमोंग द नाइटिंगेल्स इज नोन फॉर। तो स्विनी अमोंग द नाइटिंगेल ये पोएम किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन, रिलीजियस थीम, सटारिकल टोन,
romantic mood, pastoral setting. Answer satirical tone. Eliot's poem पोएट्री ऑफ अ लेडी डील्स विथ, ठीक है, तो इलियट्स का जो पोएम है पोएट्री ऑफ अ लेडी वो किस चीज से डील करता है? ऑप्शन लव एंड मैरिज, सोशल एम्प्टीनेस, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, नेचुरल वर्शिप। तो आंसर है सोशल एम्प्टीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियट्स पोएटिक टेक्निक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो वो कहाँ से पोएटिक टेक्निक कहाँ से सीखा है, कहाँ से वो प्रभावित किया है? ऑप्शन मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, लेक पोएट, जॉर्जियन पोएट। आंसर है मेटाफिजिकल पोएट। ये मेटाफिजिकल पोएट पे उनका एक ऐसे भी है। द मेन थीम ऑफ इलियट्स अर्ली पोएट्री इज, तो मेन थीम है ऑप्शन नेचर, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, पैट्रोटिज्म, रूरल लाइफ। आंसर है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। आप वेस्टलैंड पर हो गए उसमें भी आपको स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस मिलेगा। द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन ऑप्शन 1919, 1920, 1922, 1925। आंसर है 1922। ये ईयर बहुत फेमस है, इसमें जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी पब्लिश हुआ। द वेस्टलैंड वॉज एडिटेड बाय, तो ये वेस्टलैंड किसने एडिट किया था? ऑप्शन टी.एस. इलियट, सॉरी W.P. Yeats, एजरा पाउंड, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। तो आंसर है एजरा पाउंड। द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, तो वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया गया है? ऑप्शन वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस, W.P. Yeats। आंसर है एजरा पाउंड। द वेस्टलैंड बिगिंस विथ, तो वेस्टलैंड कौन से लाइन से शुरू हुआ था? ऑप्शन है लेट अस गो यू एंड आई, अप्रैल इज द cruelest month, this is the way the world in my beginning is my end, अप्रैल इज द cruelest month। सो ये द वेस्टलैंड है begins with अप्रैल इज द cruelest month। और जो ये लाइन है लेट अस गो देन यू एंड आई, ये लाइन द लव सॉन्ग ऑफ प्रूफॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट अस गो यू एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिग्राफ ऑफ प्रूफॉक इज स्पोकन बाय हैमलेट। ऑप्शन हैमलेट, दांते, दा मेंटेफेल्ट्रो। नेक्स्ट वर्जिल। आंसर है गाइडो दा मेंट्रोफेल्टो टेकन फ्रॉम दांते इन्फर्नो बुक 27। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड इज, तो फर्स्ट वेस्टलैंड का पहला सेक्शन का नाम क्या है? ऑप्शन द अ गेम ऑफ चेस, द बरियल ऑफ डेड, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर। तो आंसर है द बरियल ऑफ द डेड। द वेस्टलैंड कंटेन हाउ मेनी सेक्शन, तो वेस्टलैंड कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। आंसर 5। So the second section is titled option the game of chess। तो वेस्टलैंड के सेकेंड सेक्शन का नाम क्या है, टाइटल क्या है? ऑप्शन द गेम ऑफ चेस, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, और डी द फायर सरमन। आंसर द गेम ऑफ चेस। मैडम सोसोस्ट्रीस अपीयर इन, तो मैडम सोसोस्ट्रीस किस टी.एस. इलियट के किस वर्क में मेंशन है? ऑप्शन प्रूफॉक, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टरेन, हॉलो मैन। आंसर द वेस्टलैंड। टायरेसियस अपीयर इन, टायरेसियस किसमें है? ऑप्शन ये कैरेक्टर है, ठीक। ऑप्शन प्रूफॉक, वेस्टलैंड, जोरॉनसन, एस वेंसडे। आंसर द वेस्टलैंड। टायरेसियस इज अ फिगर फ्रॉम, तो टायरेसियस जो कैरेक्टर है वेस्टलैंड में वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन द ग्रीक मैथोलॉजी, रोमन हिस्ट्री, इंग्लिश ड्रामा, बिब्लिकल ट्रेडिशन। आंसर ग्रीक मैथोलॉजी। Philebus the Phoenician appear in option the burial of the dead, fire sermon, death by water, what the thunder said। आंसर है द डेथ बाय वाटर, ठीक है। कोटेशन है दत्ता दयाधवम दमयता कम्स फ्रॉम
ऑप्शन बाइबल, उपनिषद, कुरान, रामायणा। आंसर उपनिषद। शांति 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 इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? पहला बात, ये लाइन टी.एस. इलियट के द वेस्टलैंड में है और ये सबसे लास्ट लाइन है, तो ये भी याद रखना है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन बाइबल, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उपनिषद, ग्रीक ड्रामा। आंसर उपनिषद। द लास्ट सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड इज, द लास्ट सेक्शन क्या है? ऑप्शन द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, व्हाट थंडर सेड, डेथ बाय वाटर। आंसर व्हाट द थंडर सेड। द वेस्टलैंड रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ यूरोप आफ्टर, तो वेस्टलैंड में यूरोप का कंडीशन दिखाया गया है आफ्टर किस चीज के बाद? ऑप्शन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आंसर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द वेस्टलैंड इज टेकन इज फेमस फॉर, तो वेस्टलैंड क्यों फेमस है? ऑप्शन नैरेटिव सिंप्लिसिटी, फ्रेगमेंटेशन एंड एल्यूजन, पेस्टोरल इमेजरी, रोमांटिक लव। तो आंसर फ्रेगमेंटेशन एंड एल्यूजन। नेक्स्ट, द वेस्टलैंड इज रिटन मेनली इन, ऑप्शन सोनेट, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, बैलेड। आंसर है फ्री वर्स। अनरियल सिटी रेफर टू, अनरियल सिटी वेस्टलैंड में कहा गया है किसको? ऑप्शन पेरिस, लंदन, रोम, वाइना। आंसर है लंदन। द वेस्ट लैंड कंटेन मेनी रेफरेंस टू, ऑप्शन है साइंस फिक्शन, मैथोलॉजी एंड रिलीजन, फेयरी टेल ओनली, स्पोर्ट एंड गेम्स। आंसर है मैथोलॉजी एंड रिलीजन से ज्यादा रेफरेंस लिया गया है। द वेस्टलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेस्टलैंड किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन रोमांटिक पोयम, मॉडर्निस्ट पोयम, विक्टोरियन पोयम, मिडिएवल पोयम। आंसर है मॉडर्निस्ट पोयम। द एपिग्राफ ऑफ वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम, तो एपिग्राफ जो वेस्टलैंड है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन होमर, वर्जिल, पेट्रोनिस, दांते। आंसर है पेट्रोनिस। द फिशर किंग मिथ इज कंटेन विथ, तो फिशर किंग मिथ कहाँ पे है, कौन से पोयम में है? ऑप्शन द वेस्टलैंड, टूफॉक, फोर क्वार्टरन, एस वेंसडे। आंसर है द वेस्टलैंड। नेक्स्ट, आई विल शो यू फियर इन द हैंडफुल ऑफ डस्ट टेकन फ्रॉम, रियल लैंड कहाँ पे है? ऑप्शन द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन, टूफॉक, फोर क्वार्टरन। आंसर द वेस्टलैंड। इलियट्स रॉट द प्ले, ऑप्शन डॉक्टर फॉस्टस, मर्डर इन द कैथेड्रल, सेंट जॉन, वॉल्पोनो। तो इलियट रॉट कौन सा प्ले लिखा है इसमें से? तो आंसर है मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल डील्स विथ, ये किस चीज से डील करता है? ऑप्शन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, रोमांटिक ट्रेजेडी, मार्टिडम ऑफ थॉमस बैकेट और एलिजाबेथन कोर्ट। आंसर है मार्टिडम और मार्टिडम ऑफ थॉमस बैकेट। तो थॉमस बैकेट मेन कैरेक्टर है मर्डर इन कैथेड्रल में, और ये प्ले 1170 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, द टाइपिस्ट एपिसोड एपियर इन, तो टाइपिस्ट एपिसोड किस पोयम में बताया गया है? ठीक, ऑप्शन द गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, बरियल ऑफ द डेड। तो ये सारा तो वेस्टलैंड से है, ठीक है। तो ये पोयम वेस्टलैंड में ये है, लेकिन वेस्टलैंड के कौन से सेक्शन में? तो आंसर है फायर सरमन में। द फायर सरमन इज ड्राइव फ्रॉम, ऑप्शन क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, जूडिज्म। आंसर है बुद्धिज्म, क्योंकि सरमन बुद्ध नहीं दिया था, तो सरमन देते थे। इलियट्स प्रेज जेम्स जॉयस फॉर यूजिंग, तो इलियट्स प्रेज करते हैं जेम्स जॉयस को किस लिए? ऑप्शन सिंबोलिज्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मिथिकल मेथड, रियलिज्म। तो आंसर है मिथिकल मेथड। नेक्स्ट, द हॉलो मैन वाज पब्लिश्ड इन, ऑप्शन 1950, 1922, 1925, 1936। आंसर 1925।
दिस इज द वे द वर्ल्ड इन एपियर इन। तो ये लाइन कहाँ पे एपियर है? ऑप्शन टू फॉक, द होलो मैन, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टरिन। आंसर द होलो मैन। द होलो मैन इज अ पोएम अबाउट, ये पोएम किस बारे में है? ऑप्शन वॉर, हीरोइज्म, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, रोमांटिक लव, नेचर। आंसर जब ये होलो है तो मतलब एम्प्टीनेस होगा। आंसर है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। नेक्स्ट, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी एपियर इन। तो ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन द वेस्टलैंड, द होलो मैन, टूफॉक, एस वेंसडे। आंसर द होलो मैन। नेक्स्ट, एस वेंसडे इज एसोसिएटेड विथ इलियड्स। ठीक है। ऑप्शन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस कन्वर्सेशन, रोमांटिक रिवाइवल, सोशलिस्ट व्यू। आंसर है religious conversation. As Wednesday was published in option 1950, 1922, 1930, 1964. Answer है 1930. As Wednesday reflect Eliot's option desire for fame, spiritual struggle, nationalism, scientific interest. तो आंसर है spiritual struggle. Eliot's spiritual poem emphasize option sensual love, faith and redemption, heroic battle, nature worship. आंसर है faith and redemption. The the phrase whimper appear in, ठीक है, whimper कहाँ पे appear है? ऑप्शन फोर क्वार्टरेन, क्वार्टरेट्स, hollow man, wasteland, to folk. आंसर है hollow man. Eliot's later poetry is more focused on, ऑप्शन है rural life, religion and time, romantic love, comedy. तो आंसर है religion and time. The central theme of four quatrain is option childhood, time and eternity, war and politics, love and beauty. Answer time and eternity. Four quatrains consist of कितना सेक्शन में डिवाइड है? ऑप्शन टू पोएम, थ्री पोएम, फोर पोएम, फाइव पोएम। तो ऑफकोर्स फोर लिखा हुआ तो फोर ही होगा ना आंसर, फोर पोएम। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फोर क्वार्टरिन, तो इसमें से कौन सा सेक्शन है जो फोर क्वार्टरिन का नहीं है? ऑप्शन बर्टन नॉर्टन, बर्न नॉर्टन, ईस्ट कुकर, लिटिल गिटिंग, जेरॉनसन। तो आंसर है जेरॉनसन। तो जेरॉनसन ऑलरेडी एक पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट एपियर इन ऑप्शन बर्न नॉर्टन, ईस्ट कुकर, लिटिल गिटिंग, टूफॉक। आंसर बर्न नॉर्टन। Four Quartets was completed in option 1950, 1922, 1943, 1950. Answer 1943. The Eliot's essay Tradition and Individual Talent appear in option 1905, 1919, 1925, 1930. Answer 1919. Eliot's defined tradition as option blind imitation of past, historical sense and continuity, religious belief, national identity. Answer है historical sense and continuity. Eliot's essay Hamlet and his problem is famous for, तो ये essay किस लिए famous है? Mythical method, objective correlative, stream of consciousness, romanticism. आंसर है objective correlative. तो objective correlative का बात Hamlet and his problem में किया है T.S. Eliot ने. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन पोएटिक रिथमिक पैटर्न, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग इमोशन, पर्सनल इमेजिनेशन, सिंबोलिज्म ओनली। तो आंसर है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग इमोशन. Eliot's dissociation of sensibility appears refer to ऑप्शन, एक चीज मैं बताना चाह रही थी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मतलब होता है कि आपके जो आसपास में जो भी सामान है, कुछ भी, जैसे स्टेज पे जो वस्तु रखा जाता है, जो सामान रखा जाता है, थिंग्स, वो आपके वो करेक्टर के इमोशन से मैच होना चाहिए. ठीक है, जैसे कोई स्टेज पे डेथ बॉडी है तो मैरिज सॉन्ग नहीं बजना चाहिए, या तो फिर अगर कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, तो उससे उस वस्तु का और कैरेक्टर के इमोशन के साथ मैच होना चाहिए. यही है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. एरियर्स डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी रेफर टू ऑप्शन फेथ, लॉस ऑफ फेथ, स्प्लिट बिटवीन थॉट एंड फीलिंग, स्प्लिट बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोइट्स. तो आंसर है सेपरेशन बिटवीन थॉट एंड फीलिंग. ओके, बी ऑप्शन है स्प्लिट, भी कह सकते हो स्प्लिट बिटवीन थॉट एंड फीलिंग. नेक्स्ट, द टर्म मिथिकल मेथड अपीयर इन ऑप्शन Hamlet and his problem, Ulysses, order and myth, metaphysical poets, function of criticism. Answer है Ulysses, order and myth.
Next, Elias praised the metaphysical poet for option their simplicity, uniting intellect and emotion, political views, romantic passion. आंसर है यूनाइटिंग इंटेलेक्ट एंड इमोशन. क्रिटिसिज्म मिल्टन मेनली बिकॉज ऑफ. तो उसने मिल्टन को क्यों क्रिटिसिज्म किया था, क्यों क्रिटिसाइज किया था? ऑप्शन लैक ऑफ इमेजिनेशन, आर्टिफिशियल डिक्शन, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टू मच ह्यूमर. तो आंसर है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इलियट्स ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स was published in option 1919, 1921, 1930, 1945. Answer है 1931. Next, Eliot's critical method is mostly option impressionistic, historical and analytical, feminist, Marxist. Answer है historical and analytical. Eliot's belief poetry is option spontaneous or flow of emotion, escape from emotion and personality, pure pure moral teaching, entertaining only. तो आंसर है escape from emotion and personality. Eliot's essay theory of impersonality means option poetry should be autobiographical, poet should hide personal emotion, poet must use humor, poet must write poetical poem. Answer poet must hide personal emotion. Eliot's essay The Function of Criticism deals with option religion, role of criticism in society, love poem, war poem. आंसर है role of criticism in society. Eliot considered criticism as option pure emotion, creative activity, scientific method, political ideology. आंसर है creative activity. The Eliot's essay Ulysses, Order and Myth is related to option Shakespeare, जेम्स जॉयस, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन. आंसर है जेम्स जॉयस. Eliot popularized the term option stream of consciousness, mythical method, defamiliarization, intertextuality. Answer mythical method. Objective correlative is explained in option metaphysical poet, Hamlet and his problem, function of criticism, what is poetry. Answer Hamlet and his problem. Eliot's drama is influenced by option Greek tragedy, romantic comedy, gothic horror, Victorian melodrama. Answer Greek tragedy. Next, the wasteland use which language? Option only English, English and French, English, German, French, Sanskrit, only Sanskrit. तो आंसर है English, German, French, Sanskrit. Murder is the Cathedral is based on option Henry VIII, Thomas Becket, Julius Caesar, Macbeth. तो आंसर Thomas Becket. The cocktail party belonged to option the tragedy, comedy of manner, history, play, epic theater. Answer comedy of manner. Thank you for watching my video. Let's like, comment and subscribe for more.